प्रश्न 10। निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। प्रश्न 10 का पहला 2,3,5 तो क्या कह रहा है कि निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। तो पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है? तो त्रिक का मतलब हो गया ये तीन संख्या दिया हुआ है, इसको त्रिक कहते हैं। तो यह पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं ये पहचानना है। तो देखिए पाइथागोरीय त्रिक मतलब हो गया, पहले तीनों का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 का वर्ग 3 गुना 3 9 होता है। 5 का वर्ग बराबर 25। तो तीनों का वर्ग हम निकाल लिए हैं। 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2 क्या होता है 4, 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 क्या होता है 9, 5 का वर्ग यानी 5 गुना 5 होता है 25। तो तीनों का वर्ग पहले निकाल लेंगे। अब देखिए 2 का वर्ग और 3 का वर्ग को जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहां पे 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा। तो पहला जो दो संख्या है उसका वर्ग को जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कितना होता है। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो 9 4 कितना आया 13, ठीक है। तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग को जोड़ेंगे 13 आया और 5 का वर्ग है 25। तो लिखेंगे अतः 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग बराबर 13। तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग को जोड़ने पे 13 आया। अगर 25 आता, देखिए 5 का वर्ग कितना है 25, तो पहला दो संख्या यानी 2 का वर्ग और 3 का वर्ग को जोड़ने पे अगर 5 का वर्ग आ जाता तब ये पाइथागोरीय त्रिक होता। यानी ये 2 का वर्ग और 3 का वर्ग को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 5 का वर्ग, लेकिन यहाँ तो 13 आया है और 5 का वर्ग कितना है 25 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर नहीं है किसके 5 का वर्ग के, ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ग कितना है 25 है। तो 2 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग 5 का वर्ग के बराबर नहीं है। देखिए बराबर नहीं है का इस तरह से लिखते हैं, बराबर करके इस तरह से काट देंगे तो ये हो गया कि बराबर नहीं है। तो 13 5 के वर्ग के बराबर नहीं होता है। तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग को जोड़ने पे 5 का वर्ग के बराबर नहीं आया, इसका मतलब तो लिखेंगे अतः 2,3,5 एक पाइथागोरीय त्रिक त्रिक नहीं है। तो 2 3 और 5 एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, इस तरह लिख लेंगे। तो 2 3 और 5 क्या है एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो इस तरह से एक एक करके हल करेंगे। दूसरा है 9, 12, 15। 9, 12, 15 यानी 9 12 15 ये पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं ये ज्ञात करना है। तो पहले तीनों का हम वर्ग निकालेंगे। तो चूंकि 9 का वर्ग क्या होता है 9 का वर्ग बराबर 9 गुना 9
81, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग यानी 12 गुना 12 होता है 144, 15 का वर्ग, तो 15 गुना 15 क्या होता है 225। तीनों का वर्ग निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है, तीनों का वर्ग निकाल लिए। तो 9 का वर्ग होता है 9 गुना 9 81, 12 का वर्ग यानी 12 गुना 12 144, 15 का वर्ग यानी 15 गुना 15 225। अब देखिए, अब 9 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग, 9, तो यहाँ पे तीन संख्या दिया हुआ है 9 12 15, तो पहला असंख्या और दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ेंगे, अगर तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर आ जाएगा तो उसको कहेंगे पाइथागोरीय त्रिक। तो 9 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग बराबर क्या होगा, तो 9 का वर्ग कितना है 81, 12 का वर्ग है 144, तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 1 5, 4 1 5, 8 4 12, 1 1 2 यानी 225। देखिए 15 का वर्ग क्या आया 225, तो बराबर लिख देंगे 15 का वर्ग, ठीक है, यानी 9 का वर्ग और 12 का वर्ग को जोड़ने पे आ गया 15 का वर्ग, क्योंकि 15 का वर्ग क्या है 225 है। तो देखिए 81 और 144 को जोड़ने पे 225 आया है। तो 9 का वर्ग और 12 का वर्ग को जोड़ने पे आ गया, तो लिखेंगे अतः 9 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग बराबर कितना आ गया 15 का वर्ग। तो देखिए तीन संख्या दिया हुआ था 9 12 15, तो पहला दो संख्याओं का वर्ग का योगफल तीसरे संख्याओं का वर्ग आ गया है, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो वर्गों का योगफल है वह तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब ये पाइथागोरीय त्रिक है। तो लिखेंगे अतः 9 12 15 एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो 9 12 15 क्या है एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न, 7 24 25, 7 24 और 25, तो इसको जांच करना है कि ये पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं। तो पहले तीनों का वर्ग निकालेंगे। तो 7 का वर्ग क्या होता है 49, 7 गुना 7 होता है 49। 24 का वर्ग 24 गुना 24, 24 का वर्ग होता है 576। तो 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग, तो 25 गुना 25 होता है 625, ठीक है। 25 गुना 25 क्या होता है 625। तो तीनों का वर्ग हम निकाल दिए हैं। अब पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ेंगे। तो देखिए 7 का वर्ग जोड़ 24 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 का वर्ग कितना है 49 है, 24 का वर्ग है 576, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9 6 15, हाथ में रहा 1, 7 6 11 1 12, हाथ में रहा 1, 5 1 6। तो देखिए 7 का वर्ग और 24 का वर्ग को जोड़ने पे कितना आ गया 625। तो 625 किसका वर्ग है 25 का वर्ग है, तो यानी यहाँ पे लिख देंगे 25 का वर्ग।
तो 7 का वर्ग और 24 का वर्ग बराबर कितना आ गया? 25 का वर्ग। यानी पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग दोनों का योगफल किसके बराबर आ गया? 25 के वर्ग के बराबर, यानी तीसरा संख्या के वर्ग के बराबर। तो ये क्या है? पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 7 का वर्ग जोड़ 24 का वर्ग बराबर के क्या आ गया? 25 का वर्ग। तो देखिए 7, 24, 25 दिया हुआ था तीन संख्या, तो 7 का वर्ग और 24 का वर्ग बराबर कितना आ गया? 25 का वर्ग। तो ये क्या है? पाइथागोरीय त्रिक है। अगर 7 का वर्ग और 24 का वर्ग को जोड़ने पे 25 का वर्ग नहीं आता, तब ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? अतः 7, 24, 25 एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो 7, 24, 25 क्या है? एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो इस तरह से तीसरा हल करेंगे। चौथा 7, 14, 25। तो पहले तीनों का वर्ग निकाल लेंगे। तो 7 का वर्ग होता है 7 गुना 7 49। 14 का वर्ग 14 गुना 14, तो 14 पचे 14 चौके 56 और 14 5 19, यानी 196। 14 का वर्ग क्या होगा? 14 गुना 14 हो जाएगा 196। 25 का वर्ग, तो 25 पचे 125 और 25 दूना 50, 12 62, यानी 625। तो 25 का वर्ग क्या होगा? 625। ठीक है, तो तीनों का वर्ग निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे? 7 का वर्ग और 14 का वर्ग को जोड़ेंगे। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ेंगे। तो 7 का वर्ग 49, 14 का वर्ग 196 बराबर। तो देखिए 49 और 196 कितना हो जाएगा? तो 49 और 196 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15, हाथ में रहा 1, 9 4 13, 1 14, 1 1 2, यानी 200 कितना आया? 45। 245। ठीक है, तो 7 का वर्ग और 14 का वर्ग को जोड़ने पर आ गया 245, और 25 का वर्ग क्या है? 625 है, यानी ये जो है 25 के वर्ग के बराबर नहीं है। देखिए बराबर नहीं है का इस तरह से लिखते हैं, बराबर नहीं है। तो 25 का वर्ग कितना है? 625 है। ठीक है, तो 600 कितना आया? 245 आया। तो पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग का योगफल तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे इस तरह लिख देंगे, क्योंकि 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो ये पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, तो लिख देंगे अतः 7 का वर्ग जोड़ 14 का वर्ग बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इस तरह से लिखते हैं। 7 का वर्ग और 14 का वर्ग बराबर नहीं है किसका? 25 का वर्ग के। अगर बराबर होता, देखिए 7 का वर्ग और 14 का वर्ग का योगफल 25 के वर्ग के बराबर होता, तब ये पाइथागोरीय त्रिक होता। तो लिखेंगे अतः 7, 14, 25 एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो 7, 14 और 25 क्या? एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। इसका उत्तर होगा कि 7, 14, 25 एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है।
प्रश्न 5वां, 4 5 9, 4 5 9, तो तीनों का वर्ग निकालेंगे पहले। तो 4 का वर्ग होता है 4 गुना 4 16, 5 का वर्ग होता है 5 गुना 5 25, 9 का वर्ग होता है 9 गुना 9 81। तो इस तरह पहले तीनों का वर्ग लिख लेंगे। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 9 का वर्ग 81। अब देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या के वर्ग को जोड़ेंगे। तो 4 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 आया। ठीक है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या के वर्ग को जोड़ने पे 41 आया। तो तीसरा संख्या का वर्ग कितना है? 81 है, लेकिन यहाँ 41 आया है। देखिए तो 41 और यहाँ क्या है? 81 है। तो इसका मतलब ये 9 का वर्ग के बराबर नहीं है। ठीक है, 41 आया तो 41 9 का वर्ग के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग का योगफल तीसरे संख्या के वर्ग के बराबर नहीं आया। इसका मतलब 4 5 और 9 पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो लिखेंगे अतः 4 का वर्ग जोड़ 5 का वर्ग बराबर नहीं है किसके? 9 का वर्ग के। तो अतः 4 5 9 एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो 4 5 और 9 एक पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। इसका उत्तर आएगा छठा 30 40 50। 30 40 50। तो 30 40 50 में ये 30 40 50 एक पाइथागोरीय त्रिक है कि नहीं, ये देखना है हमको। तो पहले तीनों का वर्ग निकालेंगे। 30 का वर्ग हो गया 30 गुना 30 900। 40 का वर्ग 40 गुना 40 क्या हो जाएगा? 1600। 40 गुना 40 1600। 50 का वर्ग 50 गुना 50 2500। तो 30 का वर्ग 900, 40 का वर्ग 1600 और 50 का वर्ग हो जाएगा 2500। ठीक है, 50 गुना 50। तो पहले तीनों का वर्ग निकाल लेंगे। तीनों का वर्ग निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे? पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग को जोड़ेंगे, यानी 30 का वर्ग और 40 का वर्ग करेंगे। 30 का वर्ग है 900, 40 का वर्ग है 1600। दोनों को जोड़ने पे कितना आगे जाएगा? तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500। देखिए 16 9 क्या होता है? 25। तो 900 और 1600 को जोड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा। तो 2500 किसका वर्ग है? 50 का वर्ग है। देखिए 50 का वर्ग क्या है? 2500 है, यानी 2500। तो बराबर आ गया, यानी दोनों का वर्ग का योगफल तीसरे संख्या यानी 50 के वर्ग के योगफल के 50 के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो 30 का वर्ग और 40 का वर्ग को जोड़ने पे कितना आ गया? 50 का वर्ग। देखिए 30 का वर्ग जोड़ 40 का वर्ग बराबर कितना आया? 2500। तो 2500 जो है 50 का वर्ग है। तो लिखेंगे अतः 30 का वर्ग जोड़ 40 का वर्ग बराबर 50 का वर्ग, यानी 30 का वर्ग और 40 का वर्ग को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना आया है? 50 का वर्ग। इसका मतलब तो लिखेंगे अतः 30
40 और 50 एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो 30 40 50 क्या है? एक पाइथागोरीय त्रिक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो उत्तर में लिख देंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे? दूसरा कॉमा तीसरा कॉमा छठा। इसका उत्तर होगा दूसरा, तीसरा और छठा, क्योंकि देखिए दूसरा 9 12 15 ये पाइथागोरीय त्रिक है, तीसरा 7 24 और 25 ये भी पाइथागोरीय त्रिक है, और छठा 30 40 50 ये भी पाइथागोरीय त्रिक है। तो इसका उत्तर आएगा दूसरा, तीसरा और छठा पाइथागोरीय त्रिक है। तो उत्तर में लिखेंगे दूसरा, तीसरा और छठा पाइथागोरीय त्रिक है। तो पहला, चौथा, पांचवा क्या है? पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो यहाँ इसका उत्तर क्या पूछ रहा था कि निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। तो दूसरा, तीसरा और छठा क्या है? पाइथागोरीय त्रिक है। तो इस तरह से प्रश्न 10 हल करेंगे।